हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट किया। आज हम लोग देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और ये सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। फ्यूचर का मतलब क्या? जो भविष्य में होने वाला है, होगा, उसके बारे में जानकारी को प्राप्त करना, यानी फ्यूचर हो जाता है। और जैसे कि हम लोगों ने जो काम पहले कर लिया है या कर चुके हैं, तो वो किस में हो जाता है? वो पास्ट में हो जाता है। जो हम काम कर रहे हैं यानी आज कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट में, ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखिए पास्ट टेंस को कंप्लीट किया है, प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। अब हम लोग फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों का जो फ्यूचर टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आई है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। तो चलते हैं, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये यूज़ होता है। तो इसकी पहचान होती है कि जैसे किसी भी टेंस में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये आ जाते हैं, तो क्या होता है? तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और इसमें देखिए और भी चीज़ें हैं जिससे आप पहचान कर पाएंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछला टेंस पढ़ा यानी कि देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसमें भी तो यही पहचाने कि रहा होगी, रहा होगा, रही होगी। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और क्या चेंजिंग है जिससे आप ये पहचान पाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? समय के साथ से का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? देखिए यहाँ पे पहली बात तो समय दिया होता है, जैसे 2 बजे से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 हफ्ते से, या 2 साल से, या 1998 से, या 2000 से, इस तरह से समय दिए होते हैं। अब देखिए समय के लिए क्या यूज़ करते हैं ये भी देख लेते हैं। यानी जब समय के साथ से का प्रयोग होता है तो से के लिए क्या यूज़ करते हैं, यानी इसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं इंग्लिश में? तो से के लिए देखिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या यानी कि और नहीं, यानी सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब ये देख लेते हैं सिंस कहाँ पे यूज़ होता है और फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। तो समझिए इसको, अगर कोई चीज़ है वो अगर 2 घंटे से हो रही है, अब कौन से 2 घंटे से? दोपहर के 2 घंटे से, या शाम के 2 घंटे से, या रात के 2 घंटे से, आपको कंफर्म नहीं है। सिर्फ आपको ये पता है कि 2 घंटे से ये कार्य हो रहा है, या 2 घंटे से आप घूम रहे हैं, या 2 घंटे से हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह से। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि किस वाले 2 घंटे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉर का यूज़ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनिश्चित समय है। और अगर देखिए आपको हम कहें कि हम संडे को घूमने जा रहे होंगे या जा रहे हैं, तो क्या है कि संडे मतलब निश्चित है, संडे वीक में आना ही आना है। इस तरह से मंडे को हम पढ़ाएंगे, तो मतलब क्या है? मंडे भी तो हर वीक में आता है, तो संडे टू सैटरडे कोई भी दिन आ जाए तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा? तो यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी मंथ हैं दिसंबर तक, यानी 12 मंथ्स, अगर ये मंथ्स आ जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे भी आपका सिंस यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित है। अब देखिए सुबह हो जाता है, शाम हो जाता है, दोपहर हो जाता है, यानी मॉर्निंग, नून, नाइट, इवनिंग, तो ये भी कंफर्म है ना, निश्चित है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा? यहाँ पे भी सिंस का यूज़ होगा। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर का यूज़ कहाँ पे करते हैं और सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, पहले समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आपका हो जाता है रहा होगा। क्या इसकी पहचान है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना। और उसके साथ में से का यूज़ होता है, और समय के साथ, किसके साथ में? समय के साथ में से का यूज़ होता है, और रहा होगा, रही होगी इसमें होता है।
तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। उसके बाद देखिए सीता सुबह से रो रही होगी। अब देखिए सुबह क्या है, निश्चित है, मॉर्निंग क्या है, निश्चित है ना, तो वो सुबह से रो रही होगी, यानी सिंस का यहाँ पे यूज होगा। किसका होगा यूज, तो सिंस का यूज होगा से के लिए, ठीक है ना, और सुबह से तो मॉर्निंग। अब देख लेते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हर बार डिस्कस करेंगे ज़रूर, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो ये क्लास अटेंड कर रहे हो सकता है वो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, तो हर चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए। तो हम लोग समझते हैं, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस यानी सिंपल वाक्य जिसमें नहीं का यूज नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सिंपल टेंस है, ठीक है ना, तो उनको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आप कह लीजिए, और सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरह से इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल, और विल के देखिए विल के बाद हैव बीन का यूज होगा। उसके बाद देखिए आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंस या फॉर, जैसे कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि सिंस का कहाँ पे यूज करते हैं और फॉर का कहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसा सेंटेंस हो आपका उस तरह से आप लोग सिंस या फॉर यूज करेंगे। निश्चित समय तो सिंस, अनिश्चित समय तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद टाइम, अगर टाइम दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम है, क्योंकि टाइम के साथ ही से का यूज होता है, यानी सिंस या फॉर का यूज होता है। तो कुछ देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वह आधे घंटे से फर्श पर नाच रही होगी। अब यहाँ पे क्या है, वह, तो यहाँ पे वह है, अब यहाँ पे आप नहीं देखे रही होगी, ये चीज आप अगर नहीं देख रहे हैं तो वह में आप कंफ्यूज होंगे कि ही का यूज करें कि शी का यूज करें, ठीक है ना। अब यहाँ पे रही होगी है तो मतलब एक लड़की है, और लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, तो शी यूज करेंगे। अब देखिए आपका इतना हो गया कि वह रही होगी, मतलब समझ गए आप कि यहाँ पे शी का यूज होगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल, और विल के साथ में हैव बीन का यूज करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डांस, और उसमें आईएनजी यानी डांसिंग, आईएनजी फॉर्म। फिर कहाँ, तो फर्श पर, ऑन द फ्लोर, और कब से, तो वो आधे घंटे से। अब ये आपको नहीं पता है कौन सा आधा घंटा, सुबह का आधा घंटा या शाम का आधा घंटा या रात का आधा घंटा, आपको नहीं पता है, तो ये क्या है, ये अनिश्चित समय। और जब अनिश्चित समय होगा तब किसका यूज करेंगे, तब फॉर का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर का यूज होगा कितने घंटे से, तो आधे घंटे से, यानी हाफ ऑन आवर, ठीक है ना, यानी आधे घंटे से। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हम घंटों से अपने खेल का अभ्यास कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए घंटों दिया है, अब ये तो नहीं है कितने घंटों से, 5 घंटों से, 10 घंटों से, या 2 बजे से, या 4 बजे से, ऐसा नहीं दिया कि 4 बजे से या 5 बजे से या 6 बजे से, ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि घंटों से, अब कौन से घंटे हैं नहीं पता है। और देखिए वी की इंग्लिश क्या है, यानी हम की इंग्लिश क्या है, तो वी हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन हो जाता है आपका। फिर अभ्यास के लिए देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, यानी कि प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना, प्रैक्टिस इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद वह घंटों से अपने खेल का, यानी किसका, तो अपने खेल का, तो अवर गेम, और इसमें देखिए निश्चित समय नहीं है तो फॉर और अवर्स, ठीक है ना। उसके बाद समझ लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, वे सुबह से जश्न मना रहे होंगे। अब वे की इंग्लिश क्या हो जाती है, वे की इंग्लिश दे हो जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे, विल के साथ हैव बीन का यूज करेंगे, और हैव बीन के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, यानी कि जश्न मनाना, यानी सेलिब्रेटिंग, ठीक है ना। और कब से, तो बाय मॉर्निंग से। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाता है, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, यानी कि देखिए राम,
और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाता है विल हैव बीन। अब घूम रहा होगा तो घूमने की वॉक, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे यानी वॉकिंग। अब कब से घूम रहा है, तो 2 घंटे से घूम रहा है, नहीं पता है कौन से 2 घंटे, ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे यानी फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। अब देखिए वो सुबह से खेल रही होगी, कब से खेल रही है, तो सुबह। अब सुबह तो निश्चित है ना, सुबह होनी है, दोपहर होनी है, शाम होनी है, तो यहाँ पे निश्चित समय है, तो वो के लिए देखिए वो रही होगी यानी यहाँ पे लड़की है, तो शी के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब तो विल हैव बीन, विल के साथ हैव बीन यानी कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, उसके बाद आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग हो जाता है, और सुबह से यानी निश्चित समय है तो आपका सिंस हो जाता है, और कब से, तो मॉर्निंग से यानी सुबह से, तो शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का यूज़ होता है, यानी कि जो नॉट वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक है ना, उसके बाद विल, और विल के तुरंत बाद नॉट यूज होगा, या आप यूं कह लीजिए कि विल और हैव बीन के बीच में आपका नॉट यूज होगा, ठीक है ना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं विल के तुरंत बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद हैव बीन, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, उसमें आईएनजी हो जाती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस आपका सिंस या फॉर, सिंस यानी निश्चित समय के लिए, फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए, और टाइम, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। अब राम सब्जेक्ट आपका क्या हो जाता है, राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, विल, और जैसा कि ये नॉट वाला है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो आपका विल के तुरंत बाद आपका नॉट हो जाता है, उसके बाद हैव बीन, फिर घूमने की क्या, तो वॉक, और आईएनजी फॉर्म यानी वॉकिंग, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, निश्चित समय नहीं है यहाँ पे, 2 बजे होता तो निश्चित हो जाता, तो यहाँ पे सिंस का यूज हो जाता। उसके बाद देखिए वो दोपहर से नहीं खेल रही होगी। अब नहीं रही होगी यानी यहाँ पे लड़की है, लड़की के लिए शी का यूज करेंगे। उसके बाद वॉन्ट का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे 2 वर्ड को एक बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हैव बीन, उसके तुरंत बाद हैव बीन, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, उसके बाद आफ्टरनून क्योंकि दोपहर तो होनी है, निश्चित है। उसके बाद आपका हो जाता है वह 10 मिनट से खेल रहा नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे 10 मिनट, कौन से 10 मिनट ये नहीं पता है, तो आपका हो जाता है ही, रहा होगा यानी लड़का है, तो ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम 10 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे, तो हम के लिए हम की इंग्लिश वी हो जाती है, फिर वी के बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं हैव कुकिंग फूड। अब कब से, हम 10 बजे से, अब देखिए 10 बजे यहाँ पे निश्चित हो गया ना क्योंकि उन्होंने टाइम दे दिया, तो सिंस 10 o'clock आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पे प्रश्न किया गया हो वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका WH फैमिली है, उसके बाद विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है, अगर नॉट है तो नॉट यूज़ करेंगे, अन्यथा नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद सिंस या फॉर निश्चित या अनिश्चित समय के लिए, जैसा भी हो आप वैसे उस तरीके से यूज करेंगे। उसके बाद आपका टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं WH फैमिली। पिछली वीडियो में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम इस पर डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो WH फैमिली का यूज कहाँ पे करते हैं ये भी समझ लें, और क्या होता है, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, तो ये सब क्या है, ये WH फैमिली है। इनका यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस है और उसमें आप हाँ या नहीं में अगर आंसर दे सकते हैं, यानी हाँ या नहीं में आंसर दे सकते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। और अगर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तब आप WH फैमिली का यूज करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब WH फैमिली का कब यूज करेंगे, जब आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे आप यस या नो में तो आंसर नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि कहाँ घूम रहा है, जहाँ घूम रहा है वहाँ का आप वो जगह आपको बतानी है कि पार्क में घूम रहा है, स्कूल में घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, घर में घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे WH फैमिली का यूज करेंगे। यानी देखिए वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो जाता है, फिर आपका हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, निश्चित यहाँ पे नहीं है। उसके बाद वो कब से खेल रहा होगा, तो सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, यानी वो कब से खेल रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आपको बताना होगा कि वो सुबह से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, रात से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, ये चीज़ आपको बतानी रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया, क्या राम खेल रहा होगा, तो आप जैसे यहाँ पे समझ लें, क्या राम खेल रहा होगा। अब यहाँ पे समझिए, क्या राम, अब आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान की। इसकी पहचान क्या होती है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान हो जाती है। प्लस इसमें समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है, और से के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सिंस या फॉर यूज़ करते हैं। अगर निश्चित समय है तो सिंस, और अनिश्चित समय है तो फॉर का यूज़ करते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस को जाना, उसके स्ट्रक्चर को जाना, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखे। उसके बाद हम लोगों ने देखे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य को देखा, इसके स्ट्रक्चर को समझा। उसके बाद आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसको देखा, इसके स्ट्रक्चर को देखा, और इसमें ये भी चीज़ें जानी कि WH फैमिली क्या होती है और WH फैमिली का यूज़ कहाँ पर होता है। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।